सुनिए अब ध्यान से। हम लोग कल पढ़े थे तुल्य धारिता ज्ञात करना। जब दो या दो से अधिक संधारित्रों को जोड़ते हैं तो हमको तुल्य धारिता कुछ ना कुछ मिलता है ना। और संधारित्रों का संयोजन दो प्रकार से न किया गया था, एक श्रेणी क्रम था, दूसरा क्या था, समांतर क्रम था। हम संधारित्रों का संयोजन क्यों करते हैं? अपनी इच्छा के अनुसार धारिता प्राप्त करने के लिए संधारित्रों का संयोजन किया जाता है। तो यहाँ पर भी कुछ संधारित्रों का संयोजन किया गया है और इन संधारित्रों के संयोजन में बिंदु ए और बी के बीच में देख रहे हैं बिंदु ए और, तो सभी यहाँ पर संयोजन में ए और बी के बीच में तुल्य धारिता ज्ञात करना है। और ये जितने इसमें हमने 6 चित्र बनाया है और 6 का 6 बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। भले यहाँ पर लिखे नहीं है कि कितने सन में पूछा है, लेकिन ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अब इसमें से बताते हैं एक पहला नंबर कि इसकी तुल्य धारिता कैसे निकालेंगे। इसमें देखिए दोनों क्रम है, समांतर क्रम भी दिया है और श्रेणी क्रम भी दिया है। ठीक है, समांतर क्रम भी है और श्रेणी क्रम भी है। सब लोग लिख लिए हैं इसको, तो इधर से मिटा रहे हैं, एक मिटा देना। पहला नंबर देखते हैं पहले। तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों क्रम है। अब तुम लोगों को करना क्या है कि सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि कौन सा क्रम जोड़ेंगे तो सबसे बेहतर जल्दी सवाल बनेगा, श्रेणी क्रम की समांतर क्रम। तो यहाँ पर जो चित्र दिखाई दे रहा है इसमें दोनों क्रम दिखाई दे रहा है, श्रेणी क्रम भी है और तो श्रेणी क्रम के लिए याद है ना, तुल्य धारिता का सूत्र लिखाए थे 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 ऐसे था। और समांतर क्रम में लिखा गया था c इक्वल टू c1 प्लस c2 प्लस c3। सूत्र तो ठीक है। अब इसमें देखिए हमको a और b के बीच में तुल्य धारिता ज्ञात करना है कि कितनी धारिता है। इसमें कहा जा रहा है जो प्रत्येक है ना, प्रत्येक जो संधारित्र है वो 1 माइक्रोफैरड का है। कितने का है? 1 माइक्रोफैरड का है। तो 1 माइक्रोफैरड का है तो एक चीज देखिएगा, अगर हम इसको ले लें यह वाला और इन दोनों को मिला लें, इन तीनों को मिला लें, तो ये आपस में कौन सा क्रम है? समांतर क्रम है। ये आपस में कौन सा क्रम है? क्योंकि देखिए ये तीनों भी ए बी पर जुड़े हैं, ये दोनों भी उसी पॉइंट पर जुड़े हैं और ये अकेले है तो भी उसी पॉइंट पर जुड़ा है, तो पॉइंट तो नहीं बदल रहा है। तो ये कौन सा क्रम हुआ? समांतर क्रम है ना। तो समांतर क्रम है तो फिर इसमें थोड़ी सी दिक्कत होगी। अगर हम कहें कि इन दोनों के को समांतर क्रम में जोड़िए तो समस्या होगा कि हम इसको इसके साथ जोड़ें कि इसको इसके साथ जोड़ें। तो क्यों ना इन दोनों को मिला के पहले एक संधारित्र बना लिया जाए। इन तीनों को मिला के पहले क्या बना लेंगे? एक, और उसके बाद से एक यह हो जाएगा, इन दोनों के बदले में एक हो जाएगा, इन तीनों के बदले में फिर से एक हो जाएगा, और तब आराम से तीनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो यहाँ पर कौन सा क्रम सबसे पहले करना ठीक रहेगा? श्रेणी की समांतर? श्रेणी। समांतर क्रम क्यों करेंगे? समांतर क्रम में सूत्र क्या होता है? c इक्वल टू c1 प्लस c2 प्लस c3। तो अगर मान लें कि ये c1 है, c2 है, c3 है, तो c1 प्लस c2 प्लस c3 कर देंगे। नहीं समझ रहे हो? या c1 मानो या c2 या c3, थोड़ा समझो। नहीं समझोगे ये उड़ जाएगा हवा में। या C1 या C2। मान लो C1 2 माइक्रोफैरड, C2 3 माइक्रोफैरड। ठीक है, ये 2 माइक्रोफैरड, ये 3 माइक्रोफैरड और ये 4 माइक्रोफैरड, इस तरह से है। तो ये दोनों समांतर क्रम में है, तो सिंपल है, इसका तुल्य धारिता C इक्वल टू C1 प्लस C2 हो जाएगा, मतलब कि 2 प्लस 3 5 माइक्रोफैरड। ये तो हो गया। लेकिन क्या वो यहाँ पर लागू हो सकता है? क्या उसको C1 प्लस C2 प्लस C3 कर सकते हैं? और दोनों कहाँ समांतर क्रम में है कि उसको C3 कर दें? नहीं ना कर सकते हैं। तो समस्या है कि इन दोनों का क्या करें। तो पहले इन दोनों को मिला के एक संधारित्र बना लीजिए, अब यह दोनों आराम से C1 प्लस C2 कर देंगे। इस तरह से समझा रहा है? इसलिए हम पहले समांतर क्रम में नहीं जोड़ेंगे, हम पहले इनको क्या कर लेंगे? श्रेणी क्रम में जोड़ लेंगे। तो श्रेणी में बनाएंगे तो यह एक बन जाएगा, एक यह है, एक यह है, तो यह C1 का काम कर जाएगा, ये दोनों मिला के C2 का काम करेगा, या तीनों मिला के C3 का काम करेगा। तो इसलिए पहले चित्र को देखो तो उस पर सोचो कि कौन पहले जोड़ेंगे तो सुविधा रहेगा जोड़ना। हम इसको यहाँ से
C1 प्लस C2 प्लस C3 नहीं कर सकते हैं। ये ऐसे रहता, एक और नीचे रहता इस तरह से, तो C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाता। तो हम इसमें ऐसा नहीं करेंगे, हम पहले किसको जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम में, उसके बाद तब किसको जोड़ेंगे? समांतर क्रम में। तो सभी जो संधारित्र है वो देखिए, तो यह सब 1 माइक्रोफैरड का है, तो यहाँ पर लिखेंगे, पहले इसको इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो लिख रहे हैं यहाँ पर 1 माइक्रोफैरड के दोनों संधारित्र, किसकी बात हो रही है इसमें? बीच वाले की बात हो रही है, इसी में ना दो जुड़े हैं। तो 1 माइक्रोफैरड के दोनों संधारित्र किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ऐसे लिख सकते हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो इनका भी कुछ ना कुछ तुल्य प्रतिरोध होगा। यदि इनका तुल्य प्रतिरोध कितना मान लें? C डैश मान लें, C डैश हो तो सूत्र होता है 1/C। C मतलब यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध C डैश माने हैं, तो 1/C डैश इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, यही ना होता है। तो 1/C डैश, ये भी आपका 1 है, ये भी कितना है? तो ये C1 का काम करेगा, ये C2 काम करेगा, तो 1/1 प्लस 1/, तो ये 2/1 हो जाएगा। 2/1 माने 2 हो गया, माने 2/1 लिख देते हैं। 1/C डैश इक्वल टू 2/, तो बताइए C डैश इक्वल टू कितना मिल गया? 1/, मतलब अब इन दोनों को मिला के हम कह सकते हैं कि ये 1/2 है। तो चित्र तो बना ही लिए हैं, इसको हम ऐसे मिटा दे रहे हैं, अब मिटा के अब इसका A को बना दे रहे हैं। अब ये हो गया है 1/2 माइक्रोफैरड। ऊपर तो 1 माइक्रोफैरड का पहले से है, तो दो हम लोग का व्यवस्थित हो गया ना बढ़िया से। अब इन तीनों को फिर से जोड़ दें, इसी प्रकार 1 माइक्रोफैरड के 3 संधारित्र 1 माइक्रोफैरड के 3 संधारित्र, ये नीचे वाला 3 की बात हो रही है, ये भी श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। यदि इनकी तुल्य धारिता कितना मान ले इसको? C डबल डैश हो, तो एक को C डैश माने हैं, इसको C डबल डैश मान लेते हैं। तो 1/C डबल डैश इक्वल टू, यह काम करेगा C1 का, या C2 का, या C3 का, तो सीधे लिखते हैं 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 लिख दे रहे हैं। 1/1 प्लस 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, C3 मतलब यही 1 हो गया। तो 1/C डबल डैश इक्वल टू हो गया 3/1, तो यहाँ से C डबल डैश इक्वल टू में कितना मिल गया? 1/3 माइक्रोफैरड। तो यह तीनों मिला के अब तुल्य धारिता बन गया कितना? 1/3 हो गया। अब देखिए 1 माइक्रोफैरड, 1/2 माइक्रोफैरड और 1/3 माइक्रोफैरड, ये आपस में किस क्रम में बन गए? समांतर क्रम में बन गए। अब लिखेंगे कि अब 1 माइक्रोफैरड पहला वाला, 1/2 जो दोनों को मिला के बना है 1/2 माइक्रोफैरड तथा 1/3 माइक्रोफैरड के संधारित्र किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में जुड़े हैं। यदि तुल्य धारिता, अब तो ये फाइनल हो गया, अब इससे ज्यादा नहीं है, तो तुल्य धारिता तब इसको कैपिटल C मान ले। यदि तुल्य धारिता C हो तो अब इनके लिए देखिए C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर C1 का काम कर रहा है 1 माइक्रोफैरड ना, C1 का काम कौन कर रहा है? 1 माइक्रोफैरड। और C2 का काम जो C डैश माने हैं, ध्यान दीजिएगा C2 काम कौन कर रहा है? C डैश में काम कर रहा है, तो C डैश कितना है?
1/2 माइक्रोफैरड छोड़ दीजिए, 1 प्लस 1/2 या प्लस 1/C3, तीसरा का काम कर रहा है C डबल डैश, बात समझ रहे हैं। अब इसको जोड़ दीजिए तो C इक्वल टू जोड़ेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 6 और एक कुछ नहीं है तो नीचे 1 है, 1 से भाग करेंगे तो 6 बार में कटेगा, 6 कने 6, 2 तिहाई, 3 कने 3 और 3 दूना 2 कने, तो 3 2 5 और 6 11 बटा, तो आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं उसमें डेसिमल में, तो 6 कने 6 दशमलव 6 कने 6 5 न बचेगा, अब 5 बचेगा दशमलव 0 हो जाएगा, 6 8 48, 6 8 2 बचेगा और 6 3 18, 6 3 18 2 बचेगा, फिर से 6 3 18 आता जाएगा, यही हो जाएगा 1.83 माइक्रोफैरड। तो यहाँ पर तुल्य धारिता कितना हो गया 1.83 माइक्रोफैरड। तो ये बताइए तुल्य धारिता घटा है कि बढ़ा है? घटा है, बढ़ा है। सब देखिए सब एक एक माइक्रोफैरड का था, इसलिए इसमें बढ़ गया है कि कुछ समांतर क्रम में भी था। अगर केवल श्रेणी क्रम में रहता तो क्या होता, घट जाता। तो ये समझ में आया है ना। अपने मन। दूसरा जो है इस तरह से चित्र है, देखिए ये ना दूसरा इस तरह से, ये 3 माइक्रोफैरड है, यह 4 माइक्रोफैरड है, यह 5 माइक्रोफैरड और यह 4 यह वाला, हाँ ये 1 है। तो दूसरा चित्र हम लोग का यह है। दूसरे में समझिए कि पहले किसको जोड़ना ठीक रहेगा। दूसरे में यही दोनों जोड़ना सबसे पहले ठीक रहेगा, इसलिए कहाँ पर 3 है नहीं 3, इन दोनों को जोड़ना सबसे ज्यादा। हमको ए और बी के बीच में तुल्य धारिता ज्ञात करना है ना। तो अगर हम कहें कि इसके साथ इनको जोड़ना चाहते हैं तो इनके साथ देख रहे हैं ये दोनों में दिक्कत है कि इसके साथ हम इसको श्रेणी क्रम में ले कि इसके साथ इसको श्रेणी क्रम में ले, समझ आ रहा है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लीजिए। समांतर क्रम में है या है, दोनों किस क्रम में है, तो समांतर क्रम में है। तो इनको पहले जोड़ के और इनके बदले में एक प्रतिरोध एक संधारित्र बना लेंगे। तो एक यह वाला और एक यह वाला दोनों श्रेणी क्रम में हो जाएगा। और फिर उन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ के एक बनाएंगे तो एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला किस क्रम में हो जाएगा, समांतर क्रम में हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे चित्र के अनुसार। चित्र के अनुसार सबसे पहले किसको जोड़ना ठीक है, जो समांतर क्रम यहाँ दिख रहा है ना, इसको जोड़ना ठीक रहेगा। तो लिखेंगे चित्र के अनुसार 1 माइक्रोफैरड तथा 5 माइक्रोफैरड, ये किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में। तो 1 माइक्रोफैरड तथा 5 माइक्रोफैरड के संधारित्र ऐसे लिख सकते हैं, या संधारित्र नहीं लिखेंगे तभी हो जाएगा, संधारित्र तो है के संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। यदि इनकी तुल्य धारिता C डैश हो तो यह काम करेगा, C1 का यह काम करेगा। तो तुल्य धारिता होता है C1 प्लस C2, मतलब कि 1 प्लस 5 इक्वल टू 6 माइक्रोफैरड। तो यह दोनों मिल करके कितना हो गया, 6 माइक्रोफैरड। तब इनको मिटा करके हम इनके बदले में एक ही बार एक संधारित्र बना देते हैं 6 माइक्रोफैरड का। अब ठीक है, अब किसको जोड़ना ठीक रहेगा, इनको जोड़ करके एक बना ले, तब आपस में समांतर क्रम में रहेंगे। तो लिखेंगे पुनः देखिए 3 माइक्रोफैरड तथा 6 माइक्रोफैरड, तो C डैश न है
तथा C डैश इक्वल टू 6 माइक्रोफैरड किस क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। यदि इनकी तुल्य धारिता, यदि इनकी तुल्य धारिता C डबल डैश हो तो क्या सूत्र होगा जी? 1/C डबल डैश, यह काम करेगा C1 का, यह काम करेगा C2 का, तो 1/3 प्लस 1/6 यही ना होगा। 1/3 प्लस 1/6। हर जगह जरूरी नहीं है कि आप 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 डायरेक्ट लिखते ही चले, क्योंकि हम देख ही रहे हैं कि यही ना दोनों जुड़ रहे हैं। तो एक C1 का काम करेगा, दूसरा C2 काम करेगा। तो और हम इसको C डैश डबल डैश इसलिए मान रहे हैं ना, क्योंकि हम अंतिम में फाइनल कुल धारिता कितना मानेंगे? C मानेंगे, इसीलिए डैश मान ले रहे हैं। तो कितना हो जाएगा जोड़ेंगे तो? LCM 6 हो जाएगा। 3 दूना 2 एक 2, 6 एक 6, 1 हो जाएगा। तो 1/C डबल डैश इक्वल टू 3/6 इक्वल टू 1/, तो पलट लेंगे, C डबल डैश इक्वल टू केवल 2 हो जाएगा। मतलब कि यह दोनों मिल करके 2 है ना। अच्छा देखिएगा, दोनों श्रेणी क्रम में है, एक 3 माइक्रोफैरड का, एक 6 का है, लेकिन जोड़े हैं तो रिजल्ट 2 माइक्रोफैरड आ गया, आया है ना। तो छोटे से भी तो छोटा हो गया, 3 से भी छोटा हो गया ना। अब इनको हटा करके इनके बदले में एक संधारित्र लग जाएगा जिसका 2 माइक्रोफैरड। अब यह 2 और यह 4 ये समांतर क्रम में होंगे। देखें पुनः, C डबल डैश इक्वल टू 2 माइक्रोफैरड यह वाला, तथा 4 माइक्रोफैरड, इसका तो कुछ नाम नहीं है, लेकिन ये C1 का काम करेगा या C2 का। तो पुनः C डबल डैश इक्वल टू 2 माइक्रोफैरड तथा 4 माइक्रोफैरड के संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं। यदि तुल्य धारिता, अब तो C मान सकते हैं ना, C हो तो C इक्वल टू C1 प्लस C2, मतलब कि 2 प्लस 4 कर दें तो 2 प्लस 4, तो C इक्वल टू 6 माइक्रो, तो तुल्य धारिता कितना हो गया? 6 माइक्रोफैरड। लिखिए, किसके बाद कौन लिखना पता है ना? पहले यह लिखेंगे यहाँ पर, फिर यह लिख करके यह लिखेंगे, तब यहाँ से लिखेंगे। बात बंद करो। इसमें 3 संधारित्र हैं। इस तरह से 3, यह A है, यह B है और यह, तो AB के बीच में निकालना है। तो AB के बीच में यह दोनों देखिए किस क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम। तो पहले इन दोनों को जोड़ करके श्रेणी क्रम बना लेंगे। इन दोनों के बदले में 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1। अब ये कौन सा क्रम हो गया? हो जाएगा यह। और इसमें देखिए कोई ऐसा चित्र है जो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा हो? हाँ ठीक है, 5वां आसान है। 5वां में जो 2 श्रेणी क्रम में दिख रहा है ना, पहले उसको कर लेंगे। 5वां क्या इस तरह से ना, चौथे में नहीं समस्या है। चौथा में पहले समांतर फिर श्रेणी, इसमें इस तरह से है, ध्यान से देखिए। तब ऐसे 2 दे दिया गया है, फिर यह दोनों मिलके यहाँ पर एक जुड़ रहा है, और ये भुलियाने के लिए इस तरह से दिया गया है, समझ रहे हैं? इसको खींच करके सीधा कर दीजिए ऐसे, क्या दिक्कत है? हाँ हो गया सीधा। अब समझ में आ रहा है कि कौन कब जोड़ना चाहिए। पहले इन दोनों को जोड़ लेंगे श्रेणी क्रम में, और फिर इनको समांतर क्रम में, तो ये सब तीनों मिल करके एक बन जाएगा, और उसके बाद ये श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, होने जाएगा। 6 नंबर देखिए,
6 नंबर ठीक प्रश्न है। 6 नंबर है, खोज कर दिए। अरे सुनो, हो गया। ये सब कितने का है? 2-2 माइक्रोफैरड का है। ये न 6वां प्रश्न है। यहाँ ए है और इधर क्या है? बी है। अब ये इनको जोड़ करके इनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो ऐसे समझ में नहीं आ रहा है कि किसको पहले जोड़ें, पहले श्रेणी क्रम है कि पहले समांतर क्रम है, समझ में आ रहा है? अभी इनको देख रहा है तो ये दोनों श्रेणी जैसा दिख रहा है, क्योंकि आके एक ही पॉइंट पर जुड़ा है ना, फिर आगे जा रहा है तो गड़बड़ हो जा रहा है। ये भी तो श्रेणी जैसा दिख रहा है, श्रेणी नहीं समांतर, ये भी समांतर, ये भी समांतर दिख रहा है, ये भी आपस में क्या दिख रहा है? समांतर। तो सबसे बड़ी समस्या है कि डिसाइड कैसे करें कि किसको पहले जोड़ें। तो इस तरह के सवाल में समस्या होगी। इसको थोड़ा सा ये ध्यान से देखिए कि कौन कहाँ जुड़ा हुआ है। यह संधारित्र आके इसके साथ जुड़ा हुआ है ना, एक पॉइंट पर। थोड़ा सा हम इस तरह से बनाते हैं इसको। तुम लोग पहले से इसके बारे में बड़ी पढ़े हो। व्हीटस्टोन सेतु याद है? व्हीटस्टोन सेतु पढ़े हैं? आए नहीं पढ़े हैं? व्हीटस्टोन सेतु हम लोग पढ़ेंगे अगले वाले लेसन में। किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का नियम नाम नहीं सुने अभी? कहाँ सुने हैं? किरचॉफ का नियम अगले लेसन में आएगा, फिलहाल इसको समझिए। अभी ये यही वाला चित्र ऐसे बना के दिया गया है, ध्यान से देखिए। सब 2 माइक्रोफैरड का है। इसको यहाँ नहीं देना चाहिए था, लेकिन कहाँ ले दे दिया। ये आपका हो गया ए और यह हो गया बी। यह वाला यह समझिए 1 नंबर है। ये कितना है? यह 1 नंबर हो गया, यह 2 नंबर हो गया। देख रहे हैं दोनों आके जुड़ा है ना एक जगह पर है। और ये जो 1 नंबर का दूसरा सिरा है वहाँ से बीच वाला जुड़ा है, तो 1 नंबर का दूसरा सिरा है वहाँ से बीच वाला जुड़ा है, समझ रहे हैं? यह जा करके 2 नंबर के दूसरे से जुड़ा है ना, तो यह आगे आकर 2 नंबर किससे जुड़ा है? दूसरे से। अब बाकी जो बच गए 2 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड, एक यह है और एक यह है, जो आपस में जाके कहाँ पर जुड़े हैं? बी पर जुड़े हैं। समझ आ रहा है? तो ये यही चित्र इस तरह से है। और इस तरह के आकृति में हमेशा ध्यान देना कि दो संलग्न, संलग्न का मतलब होता है ना आपस में जुड़े हुए। तो इसका संलग्न यह भी हो सकता है और इसका संलग्न यह हो सकता है। अब इसका संलग्न ही नहीं ना होगा, इस संधारित्र से जुड़ा हुआ या तो यह है, यानी तो इधर से देखेंगे तो यह है। तो 2 संलग्न संधारित्रों के धारिताओं का अनुपात अगर बराबर आता है, 2 संलग्न धारिताओं के संधारित्रों के धारिताओं का अनुपात अगर बराबर आता है, तो समझ लीजिए कि ये संतुलन की स्थिति में है। किस स्थिति में है? अगर आवेश देंगे तो यह आवेश इसमें जाएगा ना, यह आवेश यहाँ भी जाएगा, कुछ आवेश इधर भी जाएगा, कुछ इधर जाएगा, फिर आएगा यहाँ से, कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा, जाएगा ना, और फिर जाकर लास्ट में निकल जाएगा। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि 2 संलग्न संधारित्रों का अनुपात, 2 संलग्न मतलब कि या तो यह दोनों एक साथ ले लीजिए और यह दोनों एक साथ, नहीं तो इन दोनों को एक साथ ले लीजिए, इन दोनों को एक साथ। तो इनका जो अनुपात है ना, हम ऊपर नीचे वाला ले रहे हैं, 2 माइक्रोफैरड बटा 2 माइक्रोफैरड, इन दोनों का एक साथ अनुपात, इन दोनों का एक साथ 2 माइक्रोफैरड बटा 2 माइक्रोफैरड। देख रहे हैं दोनों बराबर है, 1:1 इसका भी आ रहा है, इधर भी 1:1 आ रहा है। तो ये जो परिपथ है ना, इस परिपथ को बोलते हैं कि ये संतुलन में है। किसमें है? हम लोग आगे पढ़ेंगे जब किरचॉफ का नियम पढ़ेंगे तो, कि संतुलन में क्यों हो जा रहा है। बस आप इतना रखिए, यहाँ पर याद रखिए कि अगर संलग्न
धारिताओं का अनुपात बराबर है तो परिपथ कैसा है? संतुलन। और जब परिपथ संतुलन में होता है ना, तो ये जो बीच वाला जो विकर्ण में जुड़ा हुआ है तार, जो संधारित्र, इसमें करंट जाता ही नहीं है। संतुलित होगा तो नहीं जाएगा, असंतुलित होगा तो जाएगा। असंतुलित कब होता है? जब इनका अनुपात अलग अलग हो जाए तो कैसा होता है? असंतुलित। और जब इनका अनुपात बराबर हो जाता है तो क्या हो जाता है? संतुलित हो जाता है। तो यहाँ देखिएगा अनुपात बराबर है कि अलग अलग है, मतलब ये संतुलित है। असंतुलित है तो बीच में करंट नहीं जाएगा। तो जब इस संधारित्र में करंट आ ही नहीं रहा है, आवेश इसमें जा ही नहीं रहा है, तो इसको रखने से और नहीं रखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हटा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए कितना बढ़िया हो गया। यह दोनों श्रेणी, यह दोनों श्रेणी और फिर आपस में समांतर। समझ आ रहा है? तो 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड यह वाला आता था। 2 माइक्रोफैरड के संधारित्र किस क्रम में होंगे? श्रेणी क्रम में होंगे। श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। यदि तुल्य धारिता कितना मान लें? C डैश हो तो 1/C डैश इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 कर सकते हैं। 1/2 प्लस 1/2। बीच वाला क्यों हटा दिए? संतुलन में है। संतुलन है तो बीच में करंट जाएगा नहीं। करंट नहीं जाएगा तो आवेशित नहीं होगा। तो आवेशित नहीं होगा तो फिर रखने से फायदा क्या है? वो हो के भी नहीं है। तो हाँ, बस है यहाँ पर, लेकिन वो किसी लायक नहीं है। तो 2/2, तो C डैश इक्वल टू भी तो 2/2 हो जाएगा। पलट लेंगे तो कटे कितना हो जाएगा? तो ये भी 1 हो जाएगा। ये भी तो सेम वही चीज है, ये भी 1 होगा। अतः सीधे लिखिए, तुल्य धारिता इसका 1 और इसका 1 है किस क्रम में? समांतर क्रम में। तो बराबर 1 प्लस बराबर 2 माइक्रोफैरड। तो कुल धारिता कितना होगा यहाँ का? अब लिखे नहीं है कि समांतर क्रम में, लेकिन दिख रहा नहीं कि समांतर क्रम में है। इनका 1 हो गया, इनका 1 हो गया, 1 कितना हो गया? 2 माइक्रोफैरड का हो जाएगा। लिख लीजिए।